आइए तो आज हमारे बीच विधायक जी हैं और विधायक बन गए हैं। पहले तो हम लोग जो इंटरव्यू लेते थे उस समय विधायक नहीं थे, अब विधायक में सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेसन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको विशेष रूप से। अच्छा, आपकी लड़ाई जो थी आरजेडी प्रत्याशी से थी, कैसे आप फेस करके कैसे चुनाव जीते? देखिए, लड़ाई कोई भी आसान नहीं होती है, लड़ाई कठिन ही होती है, लेकिन विश्वास था जनता के प्यार आशीर्वाद पर। जनता का जो आशीर्वाद सहयोग मिल रहा था, हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा था, हमारे भाइयों का जो उत्साह था, हमारी बहनों का जो उम्मीद था, ये सभी चिक चिक कर कह रहा था कि इस बार परिणाम हमारे फेवर में होगा और फेवर में हुआ। और ये हमारे ही फेवर में कहना उचित नहीं होगा, शाहपुर की जनता के हित में ये परिणाम है। आने वाले समयों में दिखेगा, सामने प्रमाणित होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, आपको लग रहा था कि 15,000 के करीब वोटों से जीतेंगे चुनाव या फिर कम वोटों से जीतेंगे? नहीं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल डाटा मेरे मन में नहीं था। ये था कि किसी तरह जीतना है और एक वोट से भी जीत मायने रखती है। एक वोट से जीते या 10,000 से जीते, परिणाम बराबर ही होता है। लेकिन हाँ, जनता का जो अनएक्सपेक्टेड और बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जो प्यार आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम जितना आभार व्यक्त करें वो कम होगा और शब्दों के माध्यम से आभार व्यक्त करें वो और ज़्यादा कम होगा। आने वाले समयों में अपने कार्यों के माध्यम से आभार व्यक्त करना है शाहपुर की समस्त जनता का और पूरे बिहार से, शाहाबाद से, अलग अलग क्षेत्रों से जिन अभिभावकों का आशीर्वाद दुआ मिला। इस चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों से हमारे अभिभावक आते थे, अपने बन पर जो भी हितई नतई रिश्तेदारी था उसमें वो लोग जाकर आभार व्यक्त करते थे या प्रयास करते थे। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से आभार है और सबके मान सम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा था कि कभी दगदगी हो दिल में कि मतलब काउंटिंग होने के बाद कितना वोट से जीतेंगे, मतलब कब आपको लगा कि हम इतना वोट से चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, धकधकी का बाद इतना चुनाव हम लोग हारे हैं कि धकधकी खत्म हो गया है। अब एक तरह से माइंड प्रिपेयर रहता है, अच्छा ये होगा नहीं तो ये होगा। जब हम 15 में मान के चल रहे थे कि हम लोग अच्छे से जीतेंगे तो उस समय हार गए थे। 20 में लड़ रहे थे, हार ही गए थे। और एक बार हमारी माता जी 2005 में चुनाव लड़ी थी जेडीयू के सिंबल पे, उस समय हम लोग हार गए थे। तो इतना बार ना हारे हैं कि अब हार का डर और खत्म हो गया था। हाँ, लेकिन अपने विश्वास, मेहनत पर विश्वास था और जनता का प्यार आशीर्वाद मिल ही रहा था। हम लोग के मोराल को बूस्ट किया हुआ था और पूरे चुनाव कभी भी हम लोग चुनाव परिणाम के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि मैच चल रहा था। उस बीच में अगर परिणाम सोचने लगिएगा तो कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटकने का डर होता है। इसलिए ऐसी कोई सोच मेरी चुनाव तक नहीं थी। काउंटिंग के दिन तक भी बहुत ज़्यादा हम कैलकुलेशन के वो चक्कर में नहीं थे, लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि मन में विश्वास था इस बार जो होगा अच्छा होगा। अच्छा, कब आश्वस्त हुए कि हम चुनाव जीत गए? नहीं, काउंटिंग के जब परिणाम के बाद ही आश्वस्त हुए, जब लास्ट का मतलब आगे होंगे तो लगता होगा ना कि अब ये हम आगे रहेंगे। हाँ, एक आध राउंड का जो 2-3 राउंड का जब काउंटिंग बाकी था, हम लोग का लीड लगभग 15-16 हज़ार वोट का हो गया था, तब आश्वस्त क्या थे। लेकिन ये उम्मीद था कि हाँ, अब कुछ भी हो सर्टिफिकेट लेके जाना है। इस चुनाव हम लोग को जनता जिता चुकी है और सर्टिफिकेट तो मिलना ही था, चूंकि हम लोग इतना अच्छा मार्जिन ले चुके थे। और एक बात की खुशी हुई, क्योंकि जितने मार्जिन से हम जीते हैं उससे कम मार्जिन से मेरे पिताजी हारे थे। तो मेरे मन में कभी कभी ये विचार आता था कि जितना मार्जिन से पापा हारे हैं, कम से कम उस ज़्यादा मार्जिन से हम जीत कर आए, तब कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी। खैर, ये बहुत ज़्यादा हम भोकल होकर कभी बोले भी नहीं, लेकिन जनता का जो प्यार आशीर्वाद था, जनता शायद हमारे विचारों को, हमारे सोच के आशीर्वाद से उसको साबित कर दी। और ये जो भी है, शाहपुर के हमारे अभिभावकों की जीत है, हमारे भाइयों की जीत है, हमारी बहनों की जीत है। अच्छा, भावुकता आप में आ जा रहा है जब आप चुनाव जीते हैं, लगता है कि अंदर से आप भावुक हो जाते हैं? जी, पूर्ण रूप से भावुक वाला मोमेंट। देखिए, चुनाव परिणाम, हार जीत ये कोई मायने नहीं रखता है। 15 का चुनाव हम लोग हारे थे। दिक्कत ये होता है उसके बाद जो पोस्ट इलेक्शन जो इवेंट्स होती है वो बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, मान के चलिए जीत गए, वो हम लोग हार गए थे 15 में, लेकिन हत्या करवा देना, अपराधियों को संरक्षण देना, अपने विरोधियों पे गोली चलवाना, ये इस चीज का लोकतंत्र में स्थान नहीं है। हम इस चीज के सख्त विरोधी हैं। 2005 में हम लोग भी जीते थे, माननीय शिवानंद तिवारी जी उस समय हारे थे, इतने बड़े मंत्री को हम लोग हराए थे। लेकिन हमारे मन में कभी ऐसी भावना नहीं है कि उनको व्यक्तिगत हम लोग क्षति पहुंचाएं या किस तरह से उनको हम लोग किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। इस चीज के पक्षधर ना मेरे पिताजी थे, ना मेरे कभी परिवार के लोग रहे। उल्टे जब भी शिवानंद तिवारी मिलते थे तो हमारे पिताजी उनको पैर छूकर प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। ये संस्कार हम लोग का है और हम लोग इसको आजीवन बनाए रखेंगे। किसी को व्यक्तिगत क्षति पहुंचाना मेरा कभी लक्ष्य रहा ही नहीं है। दुख होता है, हमारे पिताजी की उन लोगों ने हत्या कराई है, दुख है अंदर में, लेकिन कानूनी लड़ाई के तौर पर जितना भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, आखिरी दम तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
पहले वाला वो दौर नहीं रहा लालू जी वाला कि लोगों को अपने हक अधिकार के लिए दूसरे रास्ते पे जाना पड़ता था। अब कानून का राज है बिहार में, सुशासन का राज है और हर एक व्यक्ति को कानूनी तौर पर लड़ने का अधिकार स्वतंत्रता से मिला हुआ है और कानूनी लड़ाई ही हम लोग लड़ेंगे। अब तो गृह मंत्रालय भी आप लोगों के पास हो गई है। ठीक है, वो तो सरकार पहले भी हमारी सरकार थी, हमारी ही सरकार के पास था, आज भी हमारी सरकार के पास। ऐसा कोई विभागों का बंटवारा इधर उधर होते रहता है। ये मतलब कार्रवाई अब तत्काल होगी। पार्ट ऑफ इवन नहीं, पहले भी तत्काल। नीतीश जी से बड़ा सुशासन का राज कौन स्थापित किया है? नीतीश जी ने वो चीजें कार्य करके जो बिहार में दिखाई है पिछले कई एक वर्षों में, वो पूरे देश के लिए एक तरह से आदर्श है कि कैसे एक ऐसे स्टेट में, अंडर डेवलप्ड स्टेट में, गरीब स्टेट में सुशासन का राज स्थापित किया जा सकता है उन्हीं संसाधनों के साथ जिसको पहले कोसा जाता था। ये आदर्श उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया है। हम लोग के लिए मार्गदर्शक हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं और कुल मिला जुला कर यही करेंगे कि बिहार में विकास की जो रफ्तार चाहिए थी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। जिस तरह पूरा देश विकास कर रहा है ठीक उसी रफ्तार से बिहार भी विकास करेगा। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब गृह मंत्रालय आप लोगों के पास है, मंत्री बन गए हैं, तो क्या जोगी स्टाइल में अपराधियों का एनकाउंटर होगा? देखिए, जोगी स्टाइल में या किसी के स्टाइल की कॉपी नहीं करना है। हाँ, लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और ये सभी चाहते भी हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू या लोजपा आरएलएम का एजेंडा नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि उसको तुरंत न्याय मिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक तरह से कहा जाता है, उस पर नहीं जाना है। अगर किसी के साथ कोई गलत करेगा भाई उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा, ये आपके चुनाव में पवन सिंह है, पवन सिंह का कितना प्रभाव रहा चुनाव? बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। हम तो चुनाव से पहले कहते आ रहे हैं भाई पवन सिंह जी को मानने सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक लिमिट नहीं करना है। आज के डेट में भले लोग उनके कद को छोटा करने के लिए बोल देते हैं भोजपुरी के ही स्टार हैं, ये बात ऐसी नहीं। उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया उनकी फैन फॉलोइंग है, पैन इंडिया लोग उनको चाहते हैं, विदेशों तक में उनके दीवाने हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके वेल विशर है। आप देखे होंगे पूरे देश विदेश से और इंडिया के अलग अलग कोने से जो भी लोग उनसे इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उनसे लगाव रखते हैं, हर जगह से लोग उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए दुआ करते हैं और लोगों की दुआओं का परिणाम ही है कि हर एक बाधाओं को, परेशानियों को वो लांघते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कला के क्षेत्र से निकल के राजनीति के क्षेत्र में भी उनका डंका बज रहा है। आप सीट का एनालिसिस करेंगे तो जिन जिन सीटों पर वो प्रचार करने गए 99% सीटें वो भाजपा के फेवर, एनडीए गठबंधन के फेवर में आई है और सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार नहीं किया है, पूरे गठबंधन धर्म के प्रत्याशियों को, जितने भी हमारे प्रत्याशी थे सबके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया है। कई एक घंटे वो रास्ते में भूखे रह रह के कैंपेनिंग करने जाते थे, तो उनका त्याग समर्पण भी हम लोग को देखना चाहिए। कुल मिला जुला कर बहुत हमारे भोजपुर जिले के वो एक रत्न के तौर पर है। हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि वो हमारे क्षेत्र, हमारे जिले जवार के हैं, निकल कर पूरे देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सबको खुशी होनी चाहिए, हम लोग को भी खुशी है और उनको हम अपने जीत में बहुत हद तक आभार व्यक्त करते हैं और शब्दों के माध्यम से करना कम होगा, आने वाले समय में उसको कार्यों के माध्यम से किया जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों के पार्टी में, आप लोगों के गठबंधन में पवन सिंह ने काफ़ी मेहनत की है, क्या पवन सिंह को आप लोग राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा सक्षम है, सबके लिए जो जिम्मेदारी है वो केंद्र हमारा निर्धारित करता है और सबके लिए जिम्मेदारियां निर्धारित रहती है, बस समय आने पर पता चलता है। बहुत से हमारे ऐसे प्रत्याशी इस बार लड़े जिनको किसी को नहीं पता था कि उनको पार्टी लड़ाएगी कि नहीं लड़े, लेकिन पार्टी की नज़र सब पे रहती है, सबके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करके रखी गई रहती है, बस समय आने पर वो सामने आती है। तो हम लोग को समय का इंतजार करना चाहिए। जो लोग मेहनत अच्छा किए हैं उनको निश्चित ही फल मिलेगा और वो फल क्या होगा वो समय आने पर पता चलेगा। फिर बीजेपी गड़बड़ नहीं ना करेगी इस बार, इसलिए कि आरके सिंह को भी बीजेपी हटा दी है, तो लोकसभा का टिकट हो सकता है कि पवन सिंह को आरा से मिल सके। देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो अच्छा हो, विशेष करके उनके लिए जो भी हो अच्छा हो। अच्छा, पहला आप तो चुनाव जीत गए, पहला काम, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, अभी तो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय जो भी हो उसको बनाने में तो समय लगेगा, लेकिन डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। दो कभी भी समस्याएं, मेरे पास खबर आ रही है कि थाने में ये समस्या है, ब्लॉक में ये समस्या है, दोनों ब्लॉक में बेसिक जो डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनके पास ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं को 1-1.5 महीना के अंदर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और हम पहले भी कहे हुए हैं कि हम लोग के समय में
अगर एक भी जनता को किसी ब्लॉक में किसी कार्य के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। पदाधिकारियों से भी आग्रह है कि आप लोग अब तक जो करते थे वो किए, लेकिन अब आप लोगों से आग्रह है कि जिस जनता ने हमको आशीर्वाद देकर विधायक बनाने का काम किया है, सदन में भेजने का काम किया, अगर उनको परेशानी होगी तो फिर ठीक नहीं होगा। अब किसी पर दबाव हम नहीं बनाने जा रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे विनम्रता पूर्वक कि आप लोग को जिस पद पे बैठाया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, जनता की सेवा करने के लिए दी गई, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। किसी के रोआ में दुख देने का अधिकार किसी को नहीं है। मतलब कोई अधिकारी ब्लॉक के कर्मचारी अब आनाकानी नहीं करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। किसी को नहीं हम लोग बख्शने वाले हैं। जो अच्छे कार्य करेंगे उनका सम्मान करेंगे और गलत कार्य करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, दलित महादलित समाज भी आपको काफी वोट किया है, दलितों के लिए आपने क्या सोची? कि पूर्ण रूप से उनका बहुत आशीर्वाद भर भर कर मिला है, हर एक वर्ग से मिला है, तो उनके लिए विशेष रूप से हम उनके नली जाते थे जब दलित टोला में, तो जो नली गली की स्थिति देखते थे उसको काफ़ी दुख होता था कि देश की आज़ादी के बाद भी ये स्थिति है। उन व्यवस्थाओं को तो सुदृढ़ करना, ये रोड नली गली के लिए किसी को संघर्ष नहीं करना, ये तो हम करेंगे, लेकिन उन बस्तियों तक भी जहाँ शिक्षा नहीं पहुँचा वहाँ शिक्षा पहुँचाएंगे, क्योंकि उस पूरे वर्ग की अगर समस्या को दूर करना है तो शिक्षा को बहुत ज़्यादा वहाँ घर घर तक पहुँचाना होगा। जो अभी भी इंदिरा आवास और पीएम आवास की समस्याएं आती हैं, इन सभी चीज़ों को तो करना ही है, लेकिन मेरा विशेष अपना प्रयास रहेगा कि हर घर तक हम शिक्षा रूपी दीपक जलाएं। अच्छा, ये एक बात जिसे जो आरजेडी कर रही है, महागठबंधन कर रही है कि मतलब बीजेपी ने वोट चोरी करके जो है सीट जीत ली है, वो तो 25 को काले छोड़ दिया, न्योता देने गए थे उनको, वो 25 हम लोग नहीं ले आए रहते हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लोग बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही चालाकी तरीके से जनता के मन में ये भरना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी की बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके सामने जितना बीजेपी है उतना ही आरजेडी है, उतना ही एलजेपी है। हम लोग भी तो आरोप लगा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे घर का है क्या, मेरे पार्टी का है, हम क्या नहीं कहें कि भाई आपके लिए वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी। आरजेडी के एक नेता ये भी कह रहे हैं कि 25,000 वोट पहले से ईवीएम मौजूद, अब जाके ईवीएम चेक किए होंगे, अब इंजीनियर हैं कि क्या है, अभी ईवीएम उनके घर गया होगा तो हम ना जानते हैं कि 25,000 पहले से था। जहाँ 25 को सीट पे जहाँ वो जीते हैं वहाँ 25,000 वोट नहीं था। ये सब बेकार की बात है। 17 का फॉर्म मिलता है वोटिंग के दिन, उन सभी चीज़ों का मिलान किया गया है, उनके पोलिंग एजेंट को भी मिला होगा, हमारे पोलिंग एजेंट को भी मिला है। नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड थे जो चुनाव के दिन ही हो गए, उसमें भी आप देखेंगे परिणाम अब कितना नेक टू नेक फाइट हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरह की बेकार की बातें करना, देखिए हार जीत लगी रहती है, जो हारता है निश्चित उसको दुख होता है, जो जीतता है खुशी होती है। हारने वाले के साथ सिंपैथी भी रखनी चाहिए और जीतने वाले को ज़्यादा उतावला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हार की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। जो हार मिला है समझते हुए कि भाई किन परिस्थितियों से, उस पर ध्यान देना चाहिए। दोषारोपण से परिणाम नहीं बदलने वाला। ठीक है, ये उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इन सब बेकार की बातों में पड़ने वाली नहीं है। जनता का जनादेश सबको मानना चाहिए और जनता का जनादेश हम लोग मान रहे हैं। और विपक्ष के लिए इतना ही कहेंगे, लूजर्स ऑलवेज हैव सम एक्सक्यूजेस। उसी पॉलिसी पर वो लोग चल रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कोई अच्छा एक्सक्यूज लेकर आए। ये एक्सक्यूज जनता मानने वाली नहीं है। तो आप सुन रहे थे राकेश ओझा जी को, जो अब विधायक बन चुके हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अंत में हमारे चैनल के दर्शकों को क्या, आपके सभी दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं। कभी भी आपके विश्वास और भरोसे को टूटने नहीं देंगे। तो आप सुन रहे थे राकेश ओझा जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।